नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिटकरी से शराब छुड़ाने के कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी जिसको मेरी हर माता बहन अपने घर में बहुत ही आसानी से कर लेगी। इसके साथ ही शराबी व्यक्ति आपके घर में शराब पी के आता है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है, यानी पति पत्नी के बीच आपस में कलेश हो जाता है, तो इससे भी मैं आज छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो जो है वो हर माता बहन के जीवन में सुखद बदलाव देने वाली है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जिस भी घर में समस्या हो जाती है उस घर का जीना दुश्वार हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर तरीके की परिस्थितियों को झेलने लगता है, यहाँ तक कि वहां पर रहने वाले बच्चे भी उस परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि आप लोगों के भी घर में बहुत ही ज्यादा शराब रूपी समस्या चल रही है और आप भी घर बैठे धन कमाना चाहते हो, क्योंकि हर माता बहन का जीवन का सपना होता है उसका घर सुचारू रूप से चलता रहे, जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी ना रहे, तो आप लोग भी यदि घर बैठे धन कमाना चाहती हो मेरी तरह यूट्यूब से रुपए कमाकर, तो आप लोग भी यूट्यूब से रुपए कमा सकती हो। वीडियो बनाकर कैसे कमा सकती हो, मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया है कि YouTube पर चैनल कैसे बनाते हैं। तो आप भी यदि रुपए कमाना चाहते हो तो आप लोग मेरा चाहे तो चेकआउट कर सकते हो चैनल को, और लिंक उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि फिटकरी से किस तरीके से शराब को छुड़ाया जाए। दोस्तों, फिटकरी की बात आती है तो वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, और यदि हम लोग अपने घर में औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। दोस्तों, फिटकरी कोई साधारण चीज नहीं है, फिटकरी को हर तरीके से फायदेमंद बताया गया है, यहाँ तक कि घर की सुख समृद्धि के लिए भी फिटकरी के काफी सारे उपाय बताए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी के कुछ ऐसे आसान सरल उपाय बताए गए हैं जिसको यदि शराबी व्यक्ति के ऊपर कर लिए जाए तो शराबी व्यक्ति की शराब छूटेगी, साथ में वह घर में निगेटिविटी को नहीं ला पाएगा, यानी घर में पीकर आकर लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान है, बहुत ही आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं अपनी वीडियोस में हर माता बहन के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए तो पहले तो आपको क्या करना है, यदि आपको अपने घर की कलेश को शांत करना है तो आप अपने घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलेश ना करें, क्योंकि दोस्तों बेवजह लड़ाई करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब को लेकर आए या आपके घर में शराब की बोतल रखी हो, आपको क्या करना है, उसमें एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा जो है वो आपको डाल देना है। बहुत ही ज्यादा असरदायक होता है। एक चावल के दाने के बराबर आपको फिटकरी का टुकड़ा उस बोतल में डाल देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति की बॉडी में सल्फर की मात्रा कमजोर हो जाती है, यानी सल्फर की मात्रा कम हो जाती है, वह व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है। जैसा कि दोस्तों अगर हम लोग ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो ये मानते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली पर राहु और केतु का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, यानी जिस भी जातक की कुंडली कमजोर हो जाती है वह व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है, अपने घर में गलत गलत कर्म करने लगता है, अपने घर में शराब पीकर आने लगता है, क्योंकि राहु और केतु का जिस भी घर में प्रभाव पड़ता है वह घर किसी न किसी रास्ते से बर्बाद होने लगता है। तो आप भी यदि चाहते हो कि आपके घर में राहु केतु का प्रभाव ना पड़े तो आप लोगों को एक बहुत छोटा सा आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है दोस्तों, और उसमें आपको 2 लौंग रखनी है, 2 कपूर रखने हैं, उसमें आपको एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखना है। फिटकरी आपको याद रखनी है कि आपको गोल जो डेला वाली आती है, जो सेंधा नमक जैसा आता है, उसको सेंधा नमक भी आपको डेला वाला लेना है और फिटकरी भी आपको डेला वाली लेनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें आपको चाहे तो एक लोहे की चीज भी उसमें डाल सकते हो, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, और आप थोड़ी सी तिल, एक चुटकी आप उसमें काले तिल डाल लीजिए, उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको बांध देना है। क्या होगा इससे दोस्तों, आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि फिटकरी का प्रयोग निगेटिविटी को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और फिटकरी का प्रयोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा लाभदायक है,
ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन से दुखों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये फिटकरी का एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके घर में जब भी शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए और सो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आपको कर लेने हैं। आपको क्या करना है, जब रात में शराबी व्यक्ति सो जाए आपको उसकी तकिए के नीचे आपको क्या करना है, फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रख देना है। क्योंकि फिटकरी जो है वो निगेटिविटी को सोख लेती है, यानी अपनी तरफ खींच लेती है। यानी शराबी व्यक्ति के ऊपर कोई निगेटिविटी अगर होगी तो वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों निगेटिविटी के कारण भी हमारे घर में कलेश आते हैं। तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, प्रतिदिन ही फिटकरी जो है वो चेंज करनी है। ऐसा नहीं करना है आज रात में आपने जो फिटकरी रखी थी उसको आपने दोबारा से प्रयोग में कर लिया, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे टुकड़े आप पहले से ही तोड़ लीजिए और आप प्रतिदिन उसको बदलना शुरू करिए। और आप चाहे तो शराबी व्यक्ति की तकिए के नीचे आप तुलसी के पत्र रखना शुरू करिए। तुलसी के पत्र भी बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं निगेटिविटी को खत्म करने के लिए। और कोशिश करिए यदि शराबी व्यक्ति तुलसी के पत्र यदि खाली पेट खाना शुरू कर दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है शराबी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो आप ये भी 2 उपाय कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यदि राहु केतु अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आपको क्या करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आप साबुत जो गरम मसाले होते हैं किसी को भी ले लीजिए, चाहे काली मिर्च, जावित्री, लौंग, इलायची, तेज पत्ते, कुछ भी आप ले लीजिए, यानी गरम मसाले ले लीजिए। और आपको किसी स्वेपर को यानी जो काम करने आता है उनको दान में देना है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि राहु केतु का यदि प्रभाव कम करना है तो आप इस तरीके का दान कर सकते हो। ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यदि कोई आपसे नहीं लेगा, क्योंकि काफी लोग इसका विचार करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कोई भी शिव यानी शिव मंदिर में चले जाना है। किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए दोस्तों और भगवान शिव की शिवलिंग पर आप समर्पण कर दीजिए। दोस्तों भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वह हमारी दी हुई हर चीज को स्वीकार करते हैं। भगवान शिव ने विष को पिया था सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान शिव पर आप वो गरम मसाले चढ़ा सकते हो अपने कुंडली को मजबूत करने के लिए, यानी राहु और केतु को दोषों को खत्म करने के लिए। दोस्तों ये भी छोटा सा उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिए। सोमवार के दिन कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए, प्रदोष के दिन कर लीजिए, पूर्णिमा अमावस के दिन कर लीजिए, किसी भी दिन कर लीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि भोले भंडारी ने कभी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे ये बताए हुए सरल और आसान उपाय लगे हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शराब रूपी समस्या प्रत्येक घर में बस चुकी है। प्रत्येक घर में एक ना एक व्यक्ति शराबी अवश्य आपको मिल जाएगा। हाँ 10 में से कोई एक ऐसा घर मिल जाएगा जिसमें व्यक्ति जो है वो सुरक्षित है। अपना भला चाहते हुए लोगों का भी भला करिए, वीडियो को शेयर करिए। साथ में यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का छोड़ते हुए जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए जानकारी के साथ, छोटे से उपाय के साथ। आप लोगों के घर में और कोई भी समस्या चल रही है तो आप लोग मुझसे आकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।